ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आइंस्टाइन का पूरा नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन था और उनका जन्म 14 मार्च 1879 जर्मनी के एक छोटे से शहर उलंग में हुआ था। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि आइंस्टाइन शुरू से एकदम फारूक किस्म के इंसान यानी कि एकदम इंटेलिजेंट थे। वो बचपन में आम इंसान की तरह ही थे, यहाँ तक कि उनके साथ उल्टा ही हो रहा था। वो 2.5 साल तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था और उनकी माँ को ऐसा लगता था कि ये बहुत ही अजीब किस्म का प्राणी है, क्योंकि उसका जो सर था, क्योंकि आइंस्टाइन का जो सर था वो बहुत ही बड़ा था। और अगर तुम्हारा भी सर बड़ा है तो तुम भी आइंस्टाइन बनने वाले हो, बस तुम पढ़ते रहो, ठीक है। चलो वापस आते हैं मुद्दे पे। और फाइनली जब आइंस्टाइन ने बोलना सीख लिया तो वो हर चीज को 2 बार रिपीट करके बोलता था, जैसा कि टीवी सीरियल में दिखाते हैं। भाई एक चीज को 5 बार रिपीट कर देते हैं। मान लो अगर आइंस्टाइन को बोलना हो क्या, तो वो ऐसे बोलता क्या क्या। और टीवी सीरियल वाले तो भाई इतना एडवांस है कि तुम पूछो ही मत, हर एक रिएक्शन को 5 बार दिखाएंगे। क्या 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 नहीं, मतलब चल क्या रहा है ये। चलो छोड़ो यार, मुद्दे पे आते हैं हम। यार आइंस्टाइन के दोस्तों को ऐसा लगता था कि आइंस्टाइन बहुत ही बोरिंग किस्म का इंसान है, क्योंकि यार आइंस्टाइन को ऐसा कुछ समझ में नहीं आता था कि अपने दोस्तों के साथ क्या बातचीत करे, कैसे रहे, क्या खेले, ऐसा बिल्कुल समझ में नहीं आता था आइंस्टाइन को। इसलिए आइंस्टाइन के जितने भी दोस्त या फिर जितने भी क्लासमेट वगैरह हैं वो आइंस्टाइन को बोरिंग ब्रदर के नाम से चिढ़ाते थे और बोरिंग ब्रदर के नाम से ही उसे बुलाते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि आइंस्टाइन को किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। आइंस्टाइन को मैकेनिकल टॉयज जो खिलौने वगैरह होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, इतना इंटरेस्ट कि तुम पूछो ही मत भाई। एक बार जब उसकी बहन ने जन्म लिया जिसका नाम माजा था, तो वो कहे चलो ठीक है इसने जन्म तो ले लिया लेकिन इसके पहिए कहाँ है। नहीं चाचा क्या कर रहे हो, ये आपकी बहन है, कोई मैकेनिकल टॉयज था ना जिसमें आप चक्के ढूंढ रहे हो, मतलब कुछ भी फिट कर दोगे आप। चलो यार वापस आते हैं हम लोग कहानी पे। और जब वो 6 साल के हुए तो उन्होंने वायलिन बजाना सीखा, क्योंकि उनकी माँ ऐसा चाहती थी। वो प्रोफेशनली तो नहीं बन पाए लेकिन उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया और अच्छा खासा वो वायलिन बजा लेते थे। और आइंस्टाइन के जो हेडमास्टर थे उनका ऐसा मानना था कि आइंस्टाइन चाहे कुछ भी सब्जेक्ट ले ले, कोई भी प्रोफेशन में चला जाए, वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। लेकिन आइंस्टाइन चाचा को आ गया गुस्सा और आइंस्टाइन चाचा ने उन्हें उसी स्कूलिंग डेज में उन्हें गलत साबित कर दिया। जब वो मुनिच के हाई स्कूल में पढ़ते थे उसी टाइम उन्होंने अपने हेडमास्टर को गलत साबित कर दिया और ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाए और अपने हेडमास्टर को गलत साबित कर दिया। यार आइंस्टाइन ना बिल्कुल हमारे और तुम्हारे तरह थे, क्योंकि उनको भी स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल ही पसंद नहीं थे और इसी वजह से 15 साल की उम्र में ही उन्होंने स्कूल से इस्तीफा दे दिया और वो स्कूल से निकल गए। उन्होंने कहा मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना इस स्कूल में। और वो अपने फर्दर एजुकेशन के लिए यानी कि आगे की पढ़ाई के लिए वो स्विट्जरलैंड जाना चाहते थे और वहां जाके यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच में उन्होंने पढ़ाई भी किया। यार आइंस्टाइन का मैथ ना बहुत ही स्ट्रांग था और फिजिक्स में उन्हें यार बहुत ही मजा आता था, पूछो मत तुम, बहुत ज्यादा मजा आता था उनको फिजिक्स में। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि आइंस्टाइन को सिर्फ साइंस ही पसंद थे, क्योंकि आइंस्टाइन चाचा को हो गया था वहां पे प्यार और अपने चाची का नाम था मिलेवा मालिक और वो बहुत ही चालाक किस्म की औरत थी और वो स्विट्जरलैंड में डिग्री लेने के लिए आई थी, क्योंकि उस टाइम में लेडीज लोग को उतना डिग्री नहीं दिया जाता था, इसलिए वो स्विट्जरलैंड डिग्री लेने के लिए आई थी। और उस टाइम में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तो होता नहीं था जो वो चैट करते, इसलिए वो लेटर के थ्रू बातचीत करते थे। और जब वो 21 साल के हुए तो वो ग्रेजुएट हो चुके थे, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड थे, अभी भी उन्हें कोई काम धंधा नहीं था। लेकिन उन्होंने अपना करियर टीचिंग असिस्टेंट के थ्रू स्टार्ट किया और फाइनली एक अच्छा खासा सिक्योर जॉब उन्होंने पा लिया 1902 में एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट। और 1905 में वन ऑफ द फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने दे दिया। तो देखो यार थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ना वो 2 टाइप के होते हैं, एक है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और 1905 में जो आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, जो कि बताती है कि टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टाइम और डिस्टेंस 2 अलग अलग लोगों के लिए 2 अलग अलग हो सकता है। तुम में से कईयों ने ये एग्जांपल कभी न कभी जरूर सुना होगा कि मान लो 2 जुड़वे भाई हैं, एक को यहाँ पे धरती पे रखा गया और दूसरे को लाइट के स्पीड से स्पेस में भेजा गया और कुछ हफ्ते बाद जब दूसरा भाई धरती पे वापस आता है तो वो देखता है कि उसके लिए तो सिर्फ कुछ हफ्ते हुए हैं, लेकिन जो भाई धरती पे था उसके लिए सालों बीत गए। यानी कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि टाइम जो है वो वेरी करता है। और आगे चलकर आइंस्टाइन ने E=mc² जैसे फॉर्मूले भी दिए। यार एक तरफ आइंस्टाइन फिजिक्स की मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो वहीं तरफ उनकी पर्सनल लाइफ एकदम झंड हो रखी थी, क्योंकि यार वो चाहते थे कि स्टडीज कंप्लीट करने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड मिलेवा से शादी कर ले। लेकिन यार जैसा कि तुम्हें भी पता है और फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि 2 प्यार करने के वालों में कोई ना कोई नाक घुसेरने जरूर आ जाता है और यहां भी वही हुआ। आइंस्टाइन की मां नहीं चाहती थी कि मिलेवा के साथ आइंस्टाइन की शादी हो, क्योंकि मिलेवा जो है वो आइंस्टाइन से 3 साल उम्र में बड़ी थी और मिलेवा तेज तराक औरत भी थी और जब बहू तेज हो तो सास की तो जलती ही जलती है।
इसलिए आइंस्टाइन की मां नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी आइंस्टाइन ने अपनी मां के खिलाफ जाकर मिलेवा से शादी की और फिर उनके आगे चलकर 2 बच्चे भी हुए। उनकी खुशहाल भरी जिंदगी कट रही थी, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद उन दोनों के बीच में झगड़े वगैरह लड़ाई शुरू हो गए और फिर जाकर उनका 1919 में तलाक हो गया। लेकिन आइंस्टाइन यार एकदम कूल बंदा था, उसने कहा एक गई तो क्या हुआ, दूसरी आएगी। और फिर उसी साल सेम ईयर उन्होंने अपनी कजन इलेजा से शादी कर ली। अब तुम इसे इलेजा पढ़ो, जो पढ़ना पढ़ लो इसे आई। और इन सब के बीच में अपने पर्सनल लाइफ से हटकर 1915 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया गया था। और जब 1919 में सूर्य ग्रहण लगा तब इस बात का प्रमाण मिल गया कि जो आइंस्टाइन ने थ्योरी बताई है, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने बताई है, वो एकदम सत्य है। और ये खोज ना भाई आइंस्टाइन की जिंदगी के लिए एक बहुत ही अहम खोज था, क्योंकि इस खोज ने आइंस्टाइन की पूरी जिंदगी बदल दी। आइंस्टाइन रातों रात एक जाने माने हस्ती बन गए और न्यूज़पेपर वालों ने इस खबर को ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन का नाम दिया। और आगे चलकर आइंस्टाइन ने 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज भी जीता। और फिर तो भाई अपने आइंस्टाइन चाचा फेमस हो गया। फेमस होने के बाद तुम्हें पता ही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, इन्विटेशन वगैरह वगैरह वगैरह, और ये सब चलता रहा। और जब 1933 में नाजीज पावर में आई, यानी कि जब नाजीज को सत्ता मिला जर्मनी में, तब उस समय आइंस्टाइन जो है यूनाइटेड स्टेट चले गए। और उसी के 5 साल बाद जब बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन का खोज हुआ, तब अमेरिकन फिजिक्स से, जो अमेरिका में फिजिक्स वगैरह पर रिसर्च वगैरह करते हैं, जो अब फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, उनके तो भाई होश ही उड़ गए एकदम से। और बहुत सारे लोग जर्मनी से भागने लगे, जैसा कि आइंस्टाइन भाग गए थे। आइंस्टाइन 5 साल पहले ही चले गए थे वहां से, क्योंकि यार उन लोग को इस बात का डर था कि अब नाजीज जो है न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करके एक एटॉमिक बम बनाएगी और शायद इसका उपयोग भी करेगी, इसका यूज भी करेगी। और जब आइंस्टाइन को यह बात पता चला तो आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 यानी कि 1939 में एक लेटर लिखा। और उस लेटर में उन्होंने ये लिखा कि जो इस टाइप का बम है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन से बनाया जा रहा बम है, ये इस टाइप का जो एक बम जो है वो पूरे इलाके को बहुत ही खतरे में डाल सकता है और अगल बगल के इलाके को भी पूरे डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये बहुत ही पावरफुल बम है, ये पूरे देश को तबाह कर सकता है, ऐसा उन्होंने लिखा। लेकिन यार अमेरिका ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि इसका उल्टा ही कर दिया। उन्होंने कहा चलो जर्मनी ने बना लिया तो हम भी बना लेते हैं, हम क्यों पीछे हटेंगे। और उन्होंने भी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के थ्रू ये बम स्टार्ट कर दिया बनाना। और फिर 1945 में उस बम की टेस्टिंग भी, अमेरिका ने उस बम की टेस्टिंग भी 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे इस्तेमाल किया। और आज भी तुम्हें पता है, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी बच्चे जो है लंगड़े लूले पैदा होते हैं। मतलब यार इतना खतरनाक था वो बम। लेकिन यार आइंस्टाइन जानते थे कि इस बम का बहुत ही खतरनाक यूज हो सकता है और वो देश की सेवा भी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिर से एक लेटर लिखा। और इस बार उन्होंने लेटर पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन को लिखा और सेम बात उनको भी बताई। लेकिन जैसा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक्शन नहीं लिया, इन्होंने भी घंटा कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आइंस्टाइन पॉलिटिक्स में आ गए। और पॉलिटिक्स में आकर उन्होंने अपने पावर का, अपने जो फेमस थे उन सब का पावर का यूज करके पॉलिटिक्स में आने के बाद वो इन सब चीजों को बंद करना चाहते थे। जो वेपन्स, जो बम्स वगैरह बनाए जाते थे, उनको बंद करना चाहते थे। और वो शांति और डेमोक्रेसी यानी कि पीस और डेमोक्रेसी चाहते थे कंट्री में। और 1955 में जब आइंस्टाइन 76 साल के हो गए, तब आइंस्टाइन की मृत्यु हो गई और वो मर गए। और तब लोगों ने विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन सेलिब्रेट किया। तो यहीं पे तुम्हारा आज का लेक्चर खत्म होता है। और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है भाई लोग कि यार प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पढ़ो, समझे, क्योंकि आगे पढ़ोगे तभी बढ़ोगे और ना पढ़ोगे तो फिर कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। क्योंकि यार बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, जो खुद से प्यार करत है वो रोवत है और बाबू जो खोज के लावत है ना, वही सच्चा प्यार होवत है। तो यार इन सब के चक्कर में मत पढ़ो, आगे बढ़ो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ